रोको नौकरी दो पैदल यात्रा शुरू की और इस दौरान राहुल गांधी ने आवाम से खिताब किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आवाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने अपनी गलती भी तस्लीम की। राहुल ने कहा कि कांग्रेस को पहले जो काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से काम करना चाहिए था, वह हमने नहीं किया। हम अपनी गलती से समझे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी पर भी रिजर्वेशन के मुद्दे पे निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के आईन में सावरकर का नजरिया नहीं है क्योंकि वो हकीकत का सामना नहीं कर सकते। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज बिहार में राहुल गांधी पहुंचे और यहाँ पर तमाम लोगों से उन्होंने खिताब किया और बिहार में कांग्रेस के तेवर थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खुद राहुल गांधी अपनी गलती मानते हुए दिखाई दी। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। देखिए, राहुल गांधी जी पदयात्रा करे, दंड प्रणाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी वो पदयात्रा करके देख चुके हैं। भारत तोड़ो यात्रा निकाले थे, जगह जगह तोड़ने का काम कर रहे थे, विद्वेष फैलाने का काम कर रहे थे, कहीं कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे। अब बिहार में चक्कर मार रहे हैं, तो बिहार में दाल नहीं करने वाली है कांग्रेस का। ऐसे भी देश में अस्तित्व खत्म हो गया और बिहार में तो और कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार में कांग्रेस परजीवी बनी हुई है, आरजेडी के पीठ पर लटक करके अपना जीवन जी रही है। तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा। यही स्थिति कांग्रेस की है। चाहे वो कितना भी पदयात्रा कर ले, राहुल आ जाए, सोनिया आ जाए, जिनको आना है आ जाए, प्रियंका है, बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सब लोगों को मालूम है कि बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम के रूप में काम कर रही है और यह रवैया कोई आज का नहीं है, वर्षों बरस से। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर ईमानदारी से चाहे होते 10 साल पहले से, तो आज बिहार में उनकी यह स्थिति नहीं होती जो है। लेकिन अब लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ नतमस्तक होकर के और पार्टी चलाएंगे तो कहीं से पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो राहुल गांधी जी 3 बार क्या 30 बार भी बिहार में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पलायन रोको नौकरी दो पैदल यात्रा शुरू की गई है पटना में और राहुल गांधी यहां पर मौजूद रहे। कन्हैया कुमार की क़यादत में यह यात्रा की गई और हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, तो इस पैदल यात्रा में राहुल गांधी पहुंचे, तमाम अहम बातें यहां पर उन्होंने रखी, यहां तक कि ये तक कहा कि अपनी गलती मानते हुए वो दिखाई दिए और कहा अब हम पुरजोर तरीके से बिहार में जो डेवलपमेंट का काम है उसे करेंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। क्या कुछ और कहा गया उनकी तरफ से? देखिए, आज राहुल गांधी सबसे पहले बेगूसराय पहुंचे थे, जहां पर कन्हैया कुमार की जो यात्रा चल रही है, जो पिछले 15 दिनों से भितहरवा से शुरू हुई है और 5 दिन बाद यहां पटना तक पहुंचेगी, उसमें वो बेगूसराय पहुंचे थे और बेगूसराय में लगभग 1 किलोमीटर तक वो पदयात्रा में शामिल हुए और पदयात्रा के बाद वो सीधे पटना आ गए। पटना में यहाँ पर सामाजिक सरोकार के एक मंच के एक बैठक में वो शामिल हुए और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस पर हमला किया और सीधे तौर पर कहा कि इस देश का पूरा सिस्टम खराब है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश में दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े, एबीसी, ओबीसी ये जितने हैं, वो सामाजिक सिस्टम जो ये यहाँ पर सरकार का सिस्टम है, उस सिस्टम में सबसे पीछे बैठ गए हैं और उनका कोई भला नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने इतना जरूर कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए सबसे पहला काम होगा कि वहां जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना का जो फल है, जो फायदा है, वो गरीबों तक पहुंचाएंगे, आदिवासियों तक पहुंचाएंगे, दलितों तक पहुंचाएंगे।
सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और आज पटना में उन्होंने सीधे तौर पर तेलंगाना का उदाहरण दिया और कहा कि तेलंगाना में जिस तरह से जातीय जनगणना कराई गई है उसके जो फायदे हैं वो दलितों तक पहुंचे हैं, उसके फायदे आदिवासी और पिछड़े एबीसी ओबीसी तक पहुंचे और यहाँ के केंद्र की सरकार जो है इन फायदों को गरीबों तक नहीं पहुंचाना चाहती।